आपको देख रही हूँ, बस एक तक मुझे ही घूरे जा रही हो आप। प्रिया, कल रात को बर्तन साफ करने के बाद जमाना भी तो तुम्हारा ही काम है। दीदी, मेरा काम बर्तन साफ करने का है, जमाने का नहीं। बर्तन जमाने का काम आपका है। प्रिया, मैं क्यों जमाऊंगी बर्तन? जो बर्तन साफ करेगा उसी का काम है बर्तन जमाना। तो बहू, ये कौन सा टाइम है सुबह सुबह झगड़ने का? सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं और तुम दोनों झगड़ा कर रही हो। मम्मी जी, एक बात बताइए, रात को प्रिया ने बर्तन साफ किए थे तो जमाएगी भी तो वही ना। इसने रात को बर्तन साफ करने के बाद जमाए क्यों नहीं थे? कोई बात नहीं बेटा, रात के बर्तन मैं जमा दिया करूंगी, मुझे बोल दिया करो। मम्मी जी, इसकी हेल्प करने के लिए तो आप हमेशा तैयार रहती हो, क्योंकि आपकी लाडली बहू जो है, मेरी हेल्प करने कोई नहीं आता। अरे ठीक है, जब तुझे जरूरत होगी तो तू मुझे बता देना, मैं कर दिया करूंगी तेरा काम। अब झगड़ा बंद करके नाश्ते की टेबल पे सब इंतजार कर रहे हैं नाश्ते का। फटाफट से नाश्ता लेके आओ। प्रिया, मैं तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अब मैं जब तक सबके लिए नाश्ता बना रही, तुम चाय बनाओगी, यही तुम्हारी सजा है। नहीं दीदी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे काम में भी कोई हेल्प नहीं करता मेरी। हाँ हाँ, इस घर में सबको मैं ही एक बेवकूफ दिखती हूँ, जो सारी जिम्मेदारी मुझे ही सिखा के चले जाते हैं। प्रिया, बच्चों का होमवर्क कराने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना, तो तुमने कल बच्चों का होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट करवाया था? अरे भाभी, मैं तो करवा ही रही थी, लेकिन बच्चे बोले अभी मन नहीं है हमारा होमवर्क करने का, और बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिला। प्रिया, तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, वो तो बच्चे हैं, नादान है, तो तुम्हें बहला फुसला के कैसे भी करवाना चाहिए था उनका होमवर्क। अरे भाभी, जब बच्चों का पढ़ने का मन नहीं था तो जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाया जाता है बच्चों को। प्रिया, तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागती हो, कभी तुमने टाइम पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। और भाभी, आप मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? आपके बच्चे देखे आपने कितने शैतान है, मेरे बच्चे को भी नहीं पढ़ने देते। प्रिया, तुम्हारे बच्चे भी कोई दूध के धुले नहीं है, इतनी बदमाश है कि पूछो ही मत। और हाँ प्रिया, जब से तुमने जिम्मेदारी ली है ना उनको पढ़ाने की, जब से मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं मेरे बच्चों के, तो दीदी आप मुझसे पढ़वाती ही क्यों? कहीं बाहर क्यों नहीं पढ़वाती बच्चों को? ठीक है भाभी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी आज से आपके बच्चों को, आप जानो और आपका काम जाने। अरे भाई, अब तो बस करो, कम से कम चैन से हमें नाश्ता तो करने दो। पता नहीं तुम्हारा झगड़ा हर समय शुरू हो जाता है। मेरी तो मती मारी गई थी, जो इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी मैंने। किसी के लिए कितना भी कर लो, लास्ट में बुराई मिलती है। दीदी, आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? कुछ नहीं प्रिया, पालक पनीर बना रही थी। हमारे बच्चों को पालक पनीर पसंद है ना, खास तौर पर तुम्हारे बच्चों को। क्या दीदी, आपके हाथ का पालक पनीर, और वो भी मेरे बच्चों को पसंद है? उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपके हाथ का पालक पनीर। प्रिया, तू भी कोई अच्छा खाना नहीं बनाती, तेरे हाथ का खाना खाने के बाद मेरे बच्चों को तो उल्टियां आने लगती हैं। दीदी बस अब रहने दो, सारे दिन आपके बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते हैं, चाची ये बना दो, चाची वो बना दो। बस बस प्रिया, रहने दो, हम सबको पता है कि तुम कैसा खाना बनाती हो, अपने मुंह मियां मिट्टू बनती हो। भाभी, शायद आप भूल गई, मम्मी पापा जी हमेशा मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते हैं। अच्छा, ये बात है, तो आज खाना प्रिया तुम ही बनाओगी, मैं नहीं बनाऊंगी। भाभी, मैं कोई खाना बनाने वाली नहीं हूँ, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी आपकी है तो आप ही बनाओगी। मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए सारे लोग मुझ पर ही हुक्म चलाते हैं। सबकी सुनने की जिम्मेदारी मेरी और सारे काम की जिम्मेदारी भी मेरी। बहू, आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारे लोग बैठे टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। खाना कैसे मिलेगा, खाना बनाया ही नहीं, मैडम को लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। जब प्रिया तुझे इतनी पड़ी है सबकी, तो तूने क्यों नहीं बनाया खाना? संध्या बहू, आजकल घर में झगड़ा कुछ ज्यादा ही होने लगा है। तो मम्मी जी, आप मुझसे क्यों कह रही हो? प्रिया से बोलो ना, हमेशा झगड़ा यही करती है। भाभी, झगड़ा मैं करती हूँ या आप करती हो हमेशा? प्रिया, तुम तो ये सब बोलोगी क्योंकि मम्मी पापा जी हमेशा तुम्हारी साइड लेते हैं। वाह भाभी, आप तो बड़ी होशियार हो, मम्मी जी हमेशा आपकी साइड लेती हैं। बेटा, हम लोग किसी की तरफदारी नहीं लेते, हम तो संध्या बहू बड़ी है इसलिए उसे बड़े होने के नाते समझाते हैं, और प्रिया बहू छोटी है तो उसे छोटों की तरह समझा देते हैं हम। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत समझदार हूँ। भाभी, आप हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो, जबकि मैं आपके बराबर काम करती हूँ? अरे बहू, हमने तो सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें बुलाया था यहाँ, तुम दोनों तो फिर लड़ने लगी। अरे हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। अरे भाग्यवान, सब भगवान की मर्जी है, अब तुम सब भगवान पे छोड़ दो। आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं है घर में। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ना बहुओं के झगड़ने की आवाज आई शाम को, ना बच्चों की आवाज आ रही। चलो चलकर देखते हैं आखिरकार हो क्या रहा है। अच्छा, तो तुम सब लोग बाहर हो, तभी हम कह रहे थे घर में इतना सन्नाटा क्यों है। मम्मा प्लीज, मेरे को सोनल के साथ खेलने दो ना प्लीज। तुझे एक दो बार तो समझ नहीं आता, जब मना कर दिया नहीं तो मतलब नहीं। मम्मा प्लीज, मुझे भैया के साथ खेलने दो प्लीज मम्मा। अरे बहू, दोनों बच्चों को आपस में खेलने दो ना, अपने झगड़े में बच्चों को क्यों पीस रही हो तुम? देखो बेटा,
इस तरह तुम आपस में झगड़ा करोगी तो सोचो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का। बेटा कम से कम इस बात का तो लिहाज किया करो कि तुम दोनों के झगड़े का बच्चों पर क्या असर हो रहा है। देखो तो सही, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलकर कितनी खुश हैं और तुम दोनों अपने झगड़े के चक्कर में उनकी खुशी को छीन रही हो उनसे। ये बात आप सही कह रहे हो मम्मी पापा कि हम दोनों अपने झगड़े के चक्कर में इन बच्चों का बचपन छीन रहे थे इनसे। बच्चों अब मम्मा को प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे, हमेशा एक साथ खेलोगे। प्रिया मैं आज के बाद तुझसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी और दीदी मैं भी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो मैं कहती थी ना आपको कि मेरी बहू में बहुत समझदार है,